राशि! डैड, मेरा प्रण रोककर आपने सही नहीं किया है, ये गलत है। और तूने जो मेरे भरोसे का खून किया, क्या वो सही है? आप क्यों बिगड़ रहे हैं उस पर? आप तो इसे पढ़ाई के बारे में बताने आए थे ना? हाँ, आया तो था पढ़ाई के बारे में बताने के लिए, लेकिन अब ये साहबजादे पढ़ाई की नहीं बल्कि नाजायज संबंध बनाने की कसम पूरी करेंगे। डैड, आज आप ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं, मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपका नाम बदनाम होगा। तो फिर राधिका के साथ रिश्ता तय होने के बाद भी तू उस लड़की के लिए कौन सा प्रण ले रहा था पंचम? और क्यों ले रहा था? क्या संबंध है तेरा उसके साथ अब? ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं उस लड़की का इस घर में नाम भी नहीं सुनना चाहता। सिर्फ एक बार सुन लीजिए डैड, और अगर फिर भी आपका दिल नहीं पसीजे तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी पंचम, और इसी वक्त मिलेगी। तू कल सुबह ही प्रधान जी के यहां वापस जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं। डैड, मैं वहां नहीं जाऊंगा। डैड, ये फैसला मैं नहीं मानूंगा। पहले आपको मेरी बात सुननी होगी कि मैं क्यों मीरा से मिलना चाहता हूं और मैं क्यों मीरा की मदद करना चाहता हूं। एक बात तुम इसे समझा देना राशि, अगर इसने दोबारा मीरा से मिलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी है। राधिका बेटी, दादाजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, बहुत दिनों के बाद मंडी की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए क्या ले आऊं भला? मुझे कुछ नहीं चाहिए दादाजी। क्यों? पहले तो जब मैं कभी जाता था तुम्हारी मील भर लंबी लिस्ट चली आती थी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं रबड़ी ले आऊंगा। नहीं नहीं दादाजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो फिर गर्मा गर्म जलेबियां ले आऊंगा। मुझे नहीं चाहिए दादाजी। चटपटी चाट ले आऊंगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना दादाजी, मुझे सचमुच कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं? अच्छा, मुझे जो भी अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तू भी ना राधिका, कम से कम उस चटपटी चाट के लिए तो हाँ कह देती। तुझे चाहिए था तो तू खुद बोल देती। हाँ हाँ, अगर वो पंचम मंडी में मिल रहा होता ना तो तू उसे तो जरूर मंगवा लेती। बाबूजी, बाबूजी तो बाहर गए हैं, चल उसे फोन करती हूँ मैं। चल चल, उसे बुरा लग जाएगा, ऐसा मत करना। बुरा लग जाएगा? हाँ। मेरी जूती से मैं तो करूंगी। सुन, रुक जा। सुना, ऐसा मत। मैं तो करूंगी। सुना, रुक जा, ऐसा मत। मैं करूंगी। हेलो। हेलो हेलो ही बोलते रहेंगे या थोड़ा सा हिलेंगे भी? हेलो सोना। हाँ, मैं सोना। देखिए ना, आपकी याद में मेरी सहेली सूख सूख कर कांटा हो गई है। चलिए अपनी सोनी से बात कर लीजिए मिस्टर महिवाल। लीजिए लीजिए। हेलो। हेलो राधिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं मानती। मेरी कसम खाकर बोलिए कि मैं भी तो सुनो। अरे अगर खाना होगा तो तुम्हारा भेजा खाऊंगा ना, तुम्हारी कसम क्यों खाऊं? ठीक है, जो भी खाना है खाइए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी सहेली को कुछ ना हो तो आप उसकी डोली उठाने के लिए जल्दी से जल्दी आ जाइए। काट क्यों दिया? तू लीना, तुझे तो मीरा, तुमने अब तक जूस नहीं पिया? माँ, इच्छा नहीं है, बाद में पी लूंगी। 1 घंटा पहले भी तुमने यही कहा था। लो पी लो। माँ प्लीज जिद मत कीजिए, मेरी इच्छा नहीं है। मीरा, बेटा मम्मी जिद नहीं कर रही, प्यार से पिला रही हैं तो पी लो। पापा, फायदा क्या है? अगर मैं जोर जबरदस्ती करूंगी तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मत पियो, लेकिन जब इच्छा हो तब बता देना। वैसे कितनी कमजोर हो गई हो, कहीं कमजोरी बढ़ ना जाए, और फिर तुम्हें दवाइयां भी तो खानी है ना, इसीलिए ज्यादा देर तक अवॉइड मत करना। ओके? ओके मॉम। अच्छा मीरा, ये जो तुम किताबें पढ़ती रहती हो दोहे वगैरह की, कुछ समझती भी हो?
हाँ पापा, कोशिश कर लेती हूँ। अगर कोई डिफिकल्टी आ जाए तो पंचम से पूछ लेती हूँ। लेकिन जानते हैं, पंचम ना कॉलेज आया है और ना उसने मुझे फ़ोन किया है, और अब मुझे एक डिफिकल्टी आ गई है तो सोच रही हूँ किससे पूछूं। तो बेटा मुझसे पूछ लिया करो। हाँ? आपसे? हाँ बेटा, मैंने भी हिंदी साहित्य खूब पढ़ा है। पूछो क्या पूछना है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे बन को जाए। बेटा इसका मतलब है कि इंसान कितने भी भेष बदल ले, घर में रहे या जंगल में, उसके हृदय में प्रेम भाव रहना चाहिए। थैंक यू पापा। और कुछ पूछना है? नहीं। पूछो ना बेटा। ये छोटी मोटी बातों के लिए परेशान होना, उस पंचम को याद करना, ये अच्छी बात नहीं। मैं हूं ना, मैं समझा दिया करूंगा। ठीक है पापा। यानी तुम पंचम को भुला दोगी, है ना? पापा, क्या मैं आपको भूल सकती हूँ? नहीं ना? जिस तरह जीवन ने मेरा और आपका एक रिश्ता बनाया है, उसी तरह जीवन ने मेरा और पंचम का भी एक रिश्ता बनाया है। पापा, पंचम को तो मैं लफ्जों में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। और पापा, जो जगह मैंने पंचम को दी है ना, शायद वो किसी और को दे सकूंगी। बाय माँ। बाय पापा। यार मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा है। कितना इजी समझ, ये easy है। मुझे इतना भी नहीं आता। राहुल, तू पढ़ाई कर रहा है? मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वही करता रहे। हाय गाइस, आई एम सॉरी, बट हमेशा की तरह वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पंचम कहाँ है? वी डोंट नो मीरा, मेरे ख्याल से आज वो कॉलेज नहीं आया। कॉलेज नहीं आया? पर क्यों नहीं आया? अब हमें क्या पता। 2 घंटे बज गई। कम ऑन, लेट्स गो टू क्लास। चलो चलो क्लास करो। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊँगी। हेलो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आए, और तुमने मुझे कोई फोन भी नहीं किया। पंचम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? पंचम, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मौसम का असर होगा। अब नथिंग डूइंग। पंचम, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ, ओके? नहीं नहीं मीरा, तुम घर पे मत आओ। पर क्यों? आई मीन आई एम ओके मीरा। पंचम, घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, डैड घर पे हैं। उन्होंने मुझे तुमसे मिलने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन अगर तुम घर पे आती हो तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे और हमारे मिलने जुलने पर भी असर पड़ सकता है। मैं जैसे ही ठीक होता हूँ मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, या अगर डैड घर पे नहीं हुए तो मैं तुमको फोन कर दूंगा, तुम मुझसे तब मिलने आ जाना। ओके? ओके, बाय बाय। क्यों नहीं आ रहा इसका फोन भी नहीं करता। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? पापा देखिए ना, पंचम बीमार है, कॉलेज तक नहीं आया, और जब मैंने फोन करके पूछा कि मैं घर चले आती हूँ तो साफ मना कर दिया, ये कहकर कि शायद अशोक अंकल को पसंद ना आए। यानी मेरे कहने से पंचम मीरा से दूर तो हो गया। कहा था कि अशोक अंकल चले जाएंगे तो फोन करूंगा, अब तक फोन भी नहीं आया। हो सकता है अशोक घर पर हो। पर पापा, ये गलत है ना, बिल्कुल गलत। जब अंकल ने खुद मुझे पंचम से बात करने की परमिशन दे दी है तो फिर अंकल घर पे हो या ना हो, फर्क क्या पड़ता है? और पापा, आपको याद है जब मैं बीमार थी उसने कितनी सेवा की थी मेरी, दिन रात एक कर दिया था, और अब जब वो बीमार है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। हाउ सैड। पापा, विल यू डू मी अ फेवर? क्या आप अशोक अंकल को फोन करके पूछेंगे पंचम कैसा है? बस मुझे घर जाने की परमिशन दिलवा दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारा इंतजार करना ही ठीक रहेगा।
हाय पंचम। पंचम। हाय। अरे तुम लोग। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होने वाला है? मीरा ने तो बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ, उसके लिए तबीयत खराब है। तुम लोग उससे यही कहना। अच्छा, मतलब फिर से पहले वाला ड्रामा शुरू हो गया? चिराग, अब ये सब बातें छोड़ो ना। पंचम, इन लोगों से कहो कि यहां से चले जाओ। सुना तुम लोगों ने? आज के बाद मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम लोग पंचम से मिलने की कोशिश करोगे। आई सेड गेट आउट। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट कर रहे हैं। और तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे घर में आग लगा रहे हैं पंचम। आउट, आउट, आई सेड गेट आउट। डैड, आपने सही नहीं किया। आपको उनके साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया राजश्री। डैड, मीरा से आपको इतनी नफरत क्यों है? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? उसकी माँ की किए की सजा आप उसको क्यों दे रहे हैं? माँ बाप की करनी का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है पंचम। गलत है ये डैड। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हर एक के कर्म का फल उसी को भुगतना पड़ता है, और इसी सच्चाई ने डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। अपनी ये ज्ञान की बातें अपने पास ही रख तू, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझा? तो फिर उससे पहले आपको अपने बेटे से हाथ धोने पड़ेंगे। देखिए, वो मीरा से क्यों बात कर रहा था, इसकी वजह तो अपने बेटे से कह देना राजश्री, अगर वो जाना चाहता तो जा सकता है। ये लो मीरा, तुम्हारा फेवरेट सूप। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना। एक्चुअली बिल्कुल अच्छा नहीं है, प्लीज़ इसे ले जाइए। जानती हो मीरा, पंचम क्या कहता है? पंचम कहता है इंसान को एक का गुस्सा दूसरे पे नहीं उतारना चाहिए। अब पंचम ने फ़ोन नहीं किया या फिर वो यहाँ नहीं आया, उसमें उस बेचारे की कोई प्रॉब्लम होगी ना। अब इस सूप का क्या दोष है? पंचम ये भी कहता है कि अगर इंसान की सेहत अच्छी हो ना तो उसके मन में अच्छे विचार आते हैं और मन प्रसन्न रहता है। माँ, पंचम क्या कहता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। जब इच्छा होगी ना तब मैं आपसे कह दूँगी, इसे ले जाइए। एंड माँ, जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम प्लीज़। इस तरह पंचम के फोन न करने की वजह सिर्फ मिस्टर अवस्थी है या कुछ और, पता लगाना पड़ेगा। हाँ रुक्मणी आंटी, बोलिए। हाँ पंचम बेटा, क्या बात है? तुमने फोन नहीं किया, ना ही तुम आए। तासो ही कछु पाइए कीजे जाकी आस, रिते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। नहीं पंचम बेटा, ऐसा मत कहो। तुम सूखी नदी नहीं हो, तुम तो उम्मीदों का सागर हो बेटा। लेकिन आंटी, मैं ऐसे मजबूत कंधों से घिरा हूं जिनके टूटने पर अपनों को ही तकलीफ पहुंचेगी। आप कम से कम अवस्थी अंकल को तो समझा कर देखिए। ठीक है बेटा। यानी तुम मुझे समझाने आई हो? अपनी बेटी की खातिर मिस्टर अवस्थी, अपनी बेटी की खातिर प्लीज
जिद मत कीजिए। और अपना अपमान भी भूल जाऊं? क्या वो अपमान आपकी बेटी की खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम एक स्वार्थी औरत हो, हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती हो। अपने फायदे के लिए तुम दूसरों का अपमान कर सकती हो, अपने फायदे के लिए दूसरों का अपमान सह सकती हो, भूल सकती हो। मैडम रुक्मणी, मैं उस मिट्टी का नहीं बना और ना ही मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखना, और आइंदा इस टॉपिक को भी मत छेड़ना, समझी? मुझे जो चाहे कहते रहिए मिस्टर अवस्थी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मान जाइए, वरना वक्त से पहले मेरी तरह आपको भी उस दुख को बर्दाश्त करना पड़ेगा जिससे मैं आपको बचाना चाहती हूँ। एक के लिए दूसरे को दुखी नहीं कर सकते पंचम। माँ, मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई भी किसी के दुख का कारण ना बने, सब लोग एक दूसरे के दुख को बांट लें। फिर तूने अपने डैडी से ऐसा क्यों कहा कि उन्हें तुझसे हाथ धोना पड़ेगा? अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं वो भी करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसका मतलब है तू मीरा के लिए अपने डैडी को दुख देगा? नहीं माँ, अगर ऐसा होता तो मैं अब तक घर छोड़ के चले गया होता। माँ, मैं खुशियां बांटना चाहता हूँ, मैं सबके आंसू पोंछना चाहता हूँ। अगर फिर भी मेरी वजह से मीरा या मेरे डैड को दुख पहुंचता है तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचूंगा कि मुझे जीने का अधिकार है या मैं